नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी करने की मांग के बाद प्रदेश के अलग अलग जगहों से उनके नाम बदलने की मांग सामने आ रही है। ऐसे ही मांग उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से उठने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुरादाबाद का नाम बदलकर पीताम्बरपुर करने की मांग की गई। इस तरह की मांगों के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर सूबे के शहरों के नाम बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार यूपी के कम से कम 10 से ज्यादा शहरों के नाम बदलने की तैयारी में है। तो आज किस्सा यूपी का में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजीव जी, किन शहरों के नाम बदल सकते हैं अब? देखिए, नाम बदलने की लिस्ट तो बहुत लंबी है जी। क्योंकि ये बड़े बड़े शहरों के साथ छोटे छोटे जगहों के भी नाम बदले जाएंगे। जैसे गोरखपुर की बात करते हैं। गोरखपुर में कई वार्ड्स ऐसे थे जिसका मुस्लिम नाम था, जिसको योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों बदल दिया। सबका नाम गोरखनाथ के आसपास रखा गया कि आसपास में जो वार्ड हैं उसका नाम बाबा के नाम पर होना चाहिए, मंदिर के नाम पर होना चाहिए, सनातन परंपराओं के नाम पर होना चाहिए। ये अरबी नाम नहीं चलेगा। लेकिन अब बड़े शहरों में भी उसकी सूची जारी हो गई है। लगभग सब तैयार है कि इन शहरों का नाम अब धीरे धीरे करके बदलना है। जैसे फैजाबाद का नाम अयोध्या रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि कोई भी जो बाहरी लोग भी हैं वो फैजाबाद में जाकर राम मंदिर का दर्शन नहीं करेंगे। बिल्कुल। अगर वहां जाएंगे तो अयोध्या की बात चल रही है, अयोध्या में राम मंदिर है तो जिले का नाम भी अयोध्या ही होना चाहिए। अगर कोई हिंदू धर्म आस्था के प्रतीक कुंभ में जाता है तो इलाहाबाद जाएगा या प्रयागराज जाएगा। वो जुबान पे चढ़ गई, क्योंकि जुबान पे चढ़ा दी गई। लंबे समय तक आप अगर गलत को भी बोलते रहें तो वो गलत ही सही लगता है। वही बात यहां पर हुई। लेकिन अब लिस्ट तैयार है जो दिल्ली एनसीआर के आसपास से ही आगे बढ़ेगी। जैसे गाजियाबाद। ये गाजियाबाद नाम क्यों होना चाहिए? नाम क्यों होना चाहिए मुजफ्फरनगर? अलीगढ़ नाम क्यों होना चाहिए? या मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, ऐसे कई नाम हैं, एक दो नाम नहीं हैं। करीब करीब 14-15 लगभग जिले और बड़े शहरों का नाम है जो अभी इस सूची में सामने आया है। क्योंकि ये नाम परंपरागत तरीके से, ऐसा नहीं है कि हजारों साल पहले इसका वही नाम था। जो आज सवाल उठा रहे हैं कि योगी की सरकार नाम क्यों बदल रही है या मोदी की सरकार नाम क्यों बदल रही है, ये सवाल उस समय नहीं उठता था जब मायावती की सरकार ने भी नाम बदला था। जब गौतम बुद्ध नगर रखा गया तो उस समय भी सवाल उठाना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नामों को बदला जाएगा तभी सवाल उठेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये नाम क्यों होना चाहिए। संस्कृति परंपराएं हम अरब से लाकर यहां पर क्यों रखेंगे? और इसी बात पे चर्चा हो रही है कि धर्म से मतलब नहीं है। धर्म अलग है, संस्कृति अलग है। लेकिन संस्कृति में भाषा एक बड़ी अहम भूमिका निभाती है। और भाषा अगर आपकी हिंदुस्तानी है तो फिर हम अरबी नाम क्यों रखें? ये तो पहले मुसलमानों को समझना चाहिए और हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी कि जो हिंदुस्तान की परंपराओं के साथ उन लोगों ने छेड़छाड़ किया है, हमारी संस्कृति को उन लोगों ने तोड़ मरोड़ किया है जो बाहर से आके इस पर आक्रमण किए, जो आक्रांता है। लेकिन यहां के मुसलमानों ने तो उल्टी धारा बहाना शुरू कर दिया। यहां के मुसलमानों का क्या मानना है कि इनके वंशज वो हैं जो बाहर से आए हुए थे। और ये कंट्राडिक्टरी देखिए कि पहले ये बाबर के, औरंगजेब के समर्थन में आएंगे जो हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करने वाला था, आक्रांता रहा है, यहां पर शासन किया और यहां की परंपराओं को, संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दिया। कई मंदिरें तोड़ी गई, मस्जिदें बनाई गई, उस पर से यहां के नाम को चेंज किया गया। आखिरकार मुराद के नाम पर मुरादाबाद क्यों रखा जाए? फर्रुखाबाद क्यों रखा जाए फारूक शहर के नाम पर? या फिर इलाहाबाद ही क्यों रखा जाए? गाजीपुर, गाजियाबाद क्यों रखा जाए? ये गजनी, गौरी और ये औरंगजेब और बाबर,
इन लोगों के नाम पर यहाँ के शहरों, जगहों, स्थानों का नाम क्यों रखा जाना चाहिए? रेलवे स्टेशन का नाम मुगल सराय क्यों रखा जाना चाहिए? जबकि मुगल हिंदुस्तान का तो नहीं था। मुगल तो ऐसा मिक्सचर है जो अपने क्षेत्र के लिए भी विशेष तौर पर नहीं माना जाता कि ये उसी का क्षेत्र है। ये मंगोल और चंगेज, ये दोनों का मिक्सचर है, जिसको लोग जो वास्तविक में मुसलमान हैं भारत के बाहर के, वो लोग मानते हैं कि मुगल से उसका कोई संबंध नहीं हो सकता। ये मिक्स नस्ल है। लेकिन हिंदुस्तान में इन्हीं मुगलों का महिमा मंडन करके उसके नाम को हम सैकड़ों साल से आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि हमारे ऊपर शासन किया, यहाँ पर आक्रमण किया, कब्जा किया और हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ किया। यहाँ पर मुस्लिमों के लिए समस्या नहीं है, लेकिन समस्या है कि आप मुस्लिम हैं तो आपकी पहचान हिंदुस्तानी नहीं बल्कि अरबी हो जाती है। तो वही नाम के संदर्भ में है कि इन जगहों का नाम बदला जाएगा, क्योंकि ये हजारों साल पहले से इसका दूसरा नाम था। इसका नाम चेंज किया गया है उस समय जबकि मुस्लिम शासन था, चाहे सल्तनत काल में हो या मुगल काल में हो। ये सारे के सारे मुस्लिम शासकों ने अपने सेनापतियों के नाम पर नाम रख दिए, और वो सेनापति कौन था? जो उस क्षेत्र में हिंदुओं की हत्या किया था। ये बहुत बड़ी समस्या हिंदुस्तान के लिए है कि अभी भी जब हम उस इतिहास की पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, अपनी हजारों साल पहले की संस्कृति को फिर से जीवित करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें यहीं के लोग अड़ंगा लगाने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि भारत अब एक सेकुलर देश है। अब सेकुलर होने का मतलब अपनी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करना है, उसको छोड़ देना है। अपनी परंपराओं का निर्वाह करने का अधिकार किस सेकुलर कंट्री के पास नहीं है? दुनिया में हर सेकुलर कंट्री अपनी संस्कृति के साथ चलता है। तो यहां पर जो सवाल उठ रहा है कि इन लोगों ने मान लिया है कि अब इनके मस्जिदों के जगह पर बुलडोजर चल रहे हैं, क्योंकि ये अवैध तरीके से कब्जा किया है। इन लोगों के मदरसों का सर्वे करवाया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने मदरसों में जिहाद की पाठशाला खोल रखी है। इन लोगों ने हजारों सालों तक हमारी संस्कृति को मिटाने की पूरी कोशिश की, हर जगह पर नाम में परिवर्तन किया है। ये अरबी मूल के लोग अरबी नाम लेके आए। तो ऐसे में अब जब हम इतिहास की उन गलतियों को फिर से सुधार रहे हैं कि हमारी अगली पीढ़ियां 10, 20, 50, 100 साल के बाद क्या लोग ये जान पाएंगे कि ये प्रयागराज जो नाम पड़ा है वहां पर कभी इलाहाबाद नाम का शहर था? ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, वो धीरे धीरे मिट जाएगा। राजीव जी, क्या नाम बदलने से मुगल शासकों की निशानी मिट सकेगी? देखिए, निशानी अलग चीज है, इतिहास में पढ़ाया जाना अलग चीज है। निशानियां धीरे धीरे मिटेगी। अगर कोशिश की जाती तो अब तक मुगलों को एक विलेन के तौर पर पेश किया जाता। सबसे बड़ी बात है कि किसी कहानी में एक हीरो होता है, एक विलेन होता है, और विलेन को अगर हीरो बनाने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ियों वो हीरो बनता जाएगा, और हमारे देश के जो नायक है वो खलनायक बन जाएंगे। जैसे इतिहास की किताबों में बार बार मुगलों को ऐसा दर्शाया गया कि वो हिंदुस्तान के ही थे। उन्होंने हिंदुस्तान में रहना स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? बाबर ने तो ये सोच के भारत पर आक्रमण नहीं किया था कि हिंदुस्तान में रहना है। बाबरनामा में साफ तौर पर हिंदुस्तानियों के बारे में जितना घृणित शब्दों का इस्तेमाल करना हो उतना किया जा गया है। बाबरनामा में तो खुद बाबर ने लिखा है कि हिंदुस्तान में काले कलूटे बंदर जैसे लोग रहते हैं। उसने तो साफ तौर पर लिखा है कि यहाँ के लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं है। उसने तो साफ तौर पर लिखा है कि यहाँ के लोगों को तमीज नहीं है खाने पीने रहने सहने की। यानी कि बाबर की नजर में हिंदुस्तान के लोग कैसे थे ये तो बाबरनामा से पता चलता है, लेकिन बाबर की नजर में हिंदुस्तान की संपत्ति कैसे थी ये भी उसमें पता चलता है। तो इन लोगों ने हिंदुस्तान का इस्तेमाल स्रोत के तौर पर किया, ऐशो आराम के लिए किया, और यहां की परंपराओं को खत्म करने के लिए किया। जो 10,000 से ज्यादा पुरानी हमारी सभ्यता संस्कृति है, उन चीजों को जिसने खत्म किया है, क्या उनके निशानियों को हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहेंगे? इस पर तो कभी न कभी सवाल उठना था। और अब
जबकि सवाल उठा है तो इस पर चर्चा भी होनी चाहिए कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के लिए है, और जो इसके साथ आता है वो मुसलमान भी देश के साथ नहीं हो सकता। ये जो दो तरफा बातें करता है कि एक तरफ हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हिंदुस्तान से प्रेम है, तो हिंदुस्तान से प्रेम रख के आप अपने बच्चों का नाम उन शासकों के नाम से कैसे जोड़ के रख सकते हो जो कि भारत पर आक्रमण किया है, हजारों हिंदुओं की हत्या किया है, और आप उसको नायक बनाए फिर रहे हो? क्या सनातन धर्म में आपने देखा है कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों का नाम राक्षसों के नाम पे रखता हो? जी नहीं। आपने कभी देखा है कि उन खलनायकों के नाम पे रखता हो? तो क्या हिंदुस्तान में रहने वाले लोग तैमूर रखेंगे अपने बच्चे का नाम? वो औरंगजेब रखेंगे अपने बच्चे का नाम? वो इस्लामिक योद्धाओं का नाम पर अपने बच्चों का नाम रखेंगे और शहरों का नाम रखेंगे जिसने इस्लाम के लिए तो बड़ा काम किया लेकिन हिंदुओं की हत्या की और हिंदुस्तान में आके की? क्या अरब में, सीरिया में या फिर इजराइल में ये मुसलमान ही जो है, जो अगर मुसलमान इन जगहों पे रहते हैं, इनके ऊपर हमला करने वाले लोगों का वो नामाकरण करेंगे? क्या पाकिस्तान जो हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा रहा है वो अपने यहाँ महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, भगत सिंह, गांधी, इन लोगों के नाम पर वहाँ पर अपने बच्चों का नाम रख सकता है? ये इस्लामिक परंपराएं की बात नहीं है, ये हमारी संस्कृति की बात है। और इन नामों पर अब योगी सरकार पूरी तरीके से ये सोच रखी है कि धीरे धीरे करके एक एक करके मुगलों के सारे नामों निशान को मिटाना है। इतिहास में अब मुगलों को एक विजेता के तौर पर, एक बड़े संरक्षक शासक के तौर पर दर्ज नहीं किया जाएगा बल्कि एक विलेन के तौर पर दर्ज किया जाएगा, एक खलनायक माना जाएगा। अकबर को द ग्रेट कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो छोटी मोटी चीजें करके अपने शासन को, अपने जो उसके साम्राज्य थे उसको बचाने की कोशिश करता रहा। वो हिंदुओं का समर्थक नहीं हो सकता। लेकिन राजीव जी, ओवैसी जैसे नेताओं को नाम बदलने से दिक्कत है। ओवैसी को भी खुद का नाम बदल लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या सनातन परंपराओं में जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, जो संस्कृत निष्ठ है, जो संस्कृत से निकली हुई भाषाएं हैं, उसमें कोई अरबी शब्द ज्यादा रहेगा या अरबी नाम आप रखेंगे? अगर जो ओवैसी की बात की जाए तो ओवैसी की पार्टी का नाम जो है वो नाम को भी खत्म किया जाना चाहिए। और इन जो मुस्लिम नाम है उन नामों पर तो अब चुनाव आयोग में भी चला गया है मामला। चुनाव आयोग इस पर जल्दी ही फैसला लेगा। मुस्लिम हिंदू की बात उसमें नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग में ये चर्चा चल रही है, एप्लीकेशन डाला गया है कि जो भी पार्टियों के नाम किसी धर्म से संबंधित है और धार्मिक प्रतीक का उपयोग करता है उसका नाम बदलना चाहिए, उसके दर्जा और उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया जाना चाहिए। तो अब सवाल संस्कृति की उठी है तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो 14-15 बड़े बड़े शहरों के नाम हैं उसकी सूची तैयार है। एक एक करके ऐसे ही मांग उठेंगे, वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी में मांग उठेंगे और म्यूनिसिपैलिटी के रास्ते सरकार से परमिशन लिया जाएगा, सरकार परमिशन देगी और फिर इस नामों को चेंज किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो यूपी में नाम बदलने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। मुरादाबाद का नाम बदलने के पीछे वीएचपी ने रीजन दिया कि देश भर में मुगलों ने शासन किया और आज भी मुख्य जगहों के नाम औरंगजेब मार्ग, शाहजहां मार्ग, क्यों ना इनके नाम एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग, महाराणा प्रताप मार्ग, शिवाजी मार्ग कर दिया जाए। ये कलंक कब तक सर पर रखेंगे? इसी संबंध में यूपी सरकार, गृह मंत्रालय और पीएम मोदी को विश्व हिंदू परिषद ने लेटर भेजा है। तो अब देखना होगा कि क्या मुरादाबाद का नाम बदलकर पीतांबरपुर रखा जाएगा। साथ ही योगी सरकार और किन शहरों के नाम बदल सकती है। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।